तो फिर एक भाई ने कहा है मरने के बाद क्या साथ जाता है और दूसरे शरीर में जीव कैसे जाता है। उसके दो सवाल हैं। वो कह रहा है मतलब ये एक शरीर तो इधर उधर रह जाता है, फिर जाता कौन है, क्या साथ जाता है। अब मेरा बाप है, कह रहा है मर गया तो इधर तो लेटा है ये, जब तक फूकते नहीं बाप तो दिख रहा है, हाथ पैर कान सब है, फिर ये मामला क्या है, क्या जाता है। और दूसरा कह रहा है फिर जाता है तो वो किस शरीर में जाता है, तो उसको कौन ले जाता है उस शरीर तक, ये उसका शायद सवाल है। तो कौन ले जाता है। एक सूक्ष्म शरीर आत्मा, भाई आत्मा जाती है लेकिन ले कौन जाता है, किसको पता है किस किस शरीर के कर्म है, कौन ले जाएगा उस शरीर तक। गधे में, कुत्ते में, देवता में ले जाएगा कौन, आत्मा, परमात्मा। सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर आत्मा तो जाने वाले हैं। तो भाई देखो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, स्थूल शरीर ये बॉडी जो हड्ड मांस का ये हड्ड पैर है, ये जो दिख रहा है खोपड़ा, ये पहले भी नहीं था, ये तो माना हुआ था, ये इधर पड़ा रह जाता है, मतलब मिट्टी है, जड़ है, अब भी जड़ है ये। अरे ज्ञानियों की मर्जी में तब भी जड़ है हम। बोल कौन रहा है, क्या शरीर बोल रहा है, देख कौन रहा है, क्या शरीर देख रहा है, नहीं नहीं, ये जड़ है, मरा हुआ है, ये तो लाश के समान है, वो बिजली बोल रही है। मतलब भगवान का अंश आत्मा और भगवान उसमें शक्ति देता है, तो वो जो बिजली इसके अंदर है वो बोल रही है, ये ना बोलता ना सुनता ना जगता, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये तो ऐसा है जैसे घर में रहने वाला कोई आदमी, घर अलग है, आदमी अलग है। तो सूक्ष्म शरीर जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर भी होता है, उनको देख नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर का क्या मतलब है, मन जैसे सोच, मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म जिसको महसूस नहीं कर सकते। मन बुद्धि को हम देख सकते हैं क्या, हमारे को नहीं पता, लेकिन वर्किंग हो रही है उसकी, तो उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो अब देखो क्या क्या साथ निकलता है। एक तो सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा, भगवान साथ जाएगा, आत्मा जाएगी, उसके कर्मों का हिसाब जाएगा। फिर शरीर से कैसे निकलेगा, शरीर के अंदर 5 प्राण वायु हैं, प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उद्दान। तो उसी प्राण वायु के साथ ये सारी चीज ले जाएंगी साथ। और ये हाथ पैर सिर जो खोपड़ा ये पड़ा रह जाएगा। इसको तो फिर कहते ही हैं आप सब, उसका बाप माँ जो भी है जो मर गया घर में, इसको जल्दी निकालो। 2 घंटे का टाइम, वो कहते हैं 2 घंटे का टाइम नहीं, फिर हम खाएंगे पिएंगे, इस बला को पड़ेगी जब तक कुछ नहीं होगा हमारे से। देखो कितनी जल्दी करते हैं। और ये फिर भी उनके चक्कर में बैठा रहता है, मेरा बेटा है, मेरा बाप है, इससे सुख मिलेगा, मैंने मकान बनाया है। अरे गधा, मकान तो लूट खसोट के बनाया, उसका दंड और मिलेगा तेरे को। आया क्या करने था, करने क्या लग गया तू। जो चीज साथ जानी थी वो नहीं बनाई, जहां जाना था वो नहीं बनाया, इधर ईंट रोड़े लगा कर अहंकार कर रहा है, बैठा है कुर्सी पर। अब भी चिंतन कर रहा है, इतना पैसा आ गया, इतना आ गया, मैं उससे बड़ा हूं, वो मेरे से छोटा है, अब मौत ऊपर खड़ी है। ऐसे गधे हैं ये तो भगवान का ज्ञान होने की बात पता लगता है ना, गधा कैसे है ये। तो इसी शरीर जो इधर रह गया था, इसी का तो हमारे को अहंकार था, नाम का, गांव का, जाति का, कुल का, बंगाली का, नेपाली का, यही तो अहंकार के बीज था। ये तो पड़ा है इधर। तो सूक्ष्म शरीर वही है जिसमें कैसे महसूस करें हम सूक्ष्म शरीर को,
अब देखो, जब हम सोते हैं, गहरी नींद नहीं आती, सपना आता है, तो उस टाइम पर शरीर तो चारपाई पर पड़ा है, आप भी पड़े हो, तो फिर वो कौन दौड़ रहा है, कौन खा रहा है, कौन डर रहा है, कौन राजा बन गया, कौन भिखारी बन गया, किसी का सिर काट रहा है, कोई डर रहा है, घबरा रहा है, कोई, ये कौन करता है? मतलब जैसे हम कार्रवाई करते हैं जागृत अवस्था में इस शरीर से, ऐसे ही स्वप्न के अंदर हम सारी चीजों को महसूस करते हैं, बल्कि ज्यादा करते हैं। कितने घबरा जाते हैं लोग, डर के उठते हैं और प्राण वायु तेज हो जाती है, अरे मेरे साथ क्या होगा, जबकि है कुछ नहीं। तो वो सूक्ष्म शरीर है और उसका हेड है मन। मतलब सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कोई कोई कह देता है मन बुद्धि अहंकार, तो इसका हेड मन है। मतलब मन जो है हाथ पैर आंख कान नाक का भी काम करता है। क्यों? हाथ पैर तो उस टाइम पड़े हैं, आंख भी आप मीच रहे हो, लेकिन सपना आ रहा है, तो कौन कर रहा है ये सब का काम? इंद्रियों का, शरीर का। अकेला मन ऐसा दुश्मन है मन, वो काम करता है। तो प्राण वायु के द्वारा आत्मा सूक्ष्म शरीर और जीव के कर्मों का हिसाब लेकर के साथ, और भगवान इसको ले जाता। अब ये दूसरा सवाल आ गया कि दूसरे शरीर में जीव कैसे जाएगा? अब जीव को तो पता नहीं ना अभी मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, और मान लो मोटे मोटे कर्म उसको याद भी हैं, तो सारे तो याद नहीं। हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो 5 तारीख को जब हम 6 साल के थे तो क्या सोचा, क्या खाया, किसको गाली दी, याद है क्या? अरे अनंत चीज कर्म सोचा है मन से, कर्म तो मन सोचने से बनते। तो जो ये हिसाब है, ये हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भगवान हृदय में बैठ के हर एक जीव के नोट करता है, भुगताता है नया कर्म क्या किया है। तो अब भगवान को पता है पिछली लिस्ट भी संचित कर्म की, जो इसकी बनी वो लिस्ट भी। तो भगवान का जीव को तो बेचारे को पता भी नहीं कौन सा शरीर मिलेगा। भगवान साथ जाता है और साथ जा करके इस जीव को भी शरीर देता है और खुद भी उस शरीर के अंदर बैठ जाता है। वो गधा का हो, वो कुत्ता का हो, वो देवता का हो, मनुष्य का हो, कोई शरीर हो, कीट पतंग कोई शरीर हो, भगवान ही ले जाएगा और भगवान ही उसके अंदर बैठेगा जाकर के, और फिर उसको कर्म करने की शक्ति देगा। फिर प्रारब्ध के कर्म को भुगताएगा। प्रारब्ध तो हर एक शरीर बदलते हैं तो दूसरा शरीर तो मिलता ही है, वो प्रारब्ध के कर्म तो फिक्स होते ही हैं। तो भगवान को पता है, भगवान ही उसको ले जाता है, सारा काम भगवान करता है, भगवान ही शक्ति देता है, भगवान ही प्राणवायु को चला रहा है, भगवान की माया है जिससे हम कर्म कर रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं। ये सूर्य का प्रकाश, ये भगवान की माया है, शक्ति है। सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन एक चांस दिया मनुष्य शरीर में, वो भी हमने भगवान को मुंह फेर के और बुरे कर्म करने के लिए त्याग दिया, जबकि उसके बगैर भोजन का एक अंश भी नहीं पचता, गीता में कहा है। देखो तो सही हमारा अहंकार, मैं डीसी हूं, मैं फलाना हूं, मैं पीएम हूं, मैं सीएम हूं, ये तो 2 दिन की झोकरी है गधा। ये तो छोड़ के जाना, रखवा लिया जाएगा, और इसके लिए जो अहंकार किया उसका दंड भी मिलेगा। जो गलत काम किए, कानून हाथ में लेके जो लोभ से अधर्म किया है, तो उसी भगवान को हमने छोड़ दिया जिसने सब कुछ दिया, सदा साथ रहता है, और मनुष्य शरीर भी बीच में देता। आजा बेटा, अब तो छिक लिया होगा, मैं मेरा मान कर, ये पिता है, ये माता, अनंत बना लिए, धोखा भी खा लिया, लेकिन खोपड़े में नहीं आता। जिसके खोपड़े में आ गया
और गुरु की 100% मान ली और टॉप गुरु हुआ तो उसका काम बन गया। जय जय श्री राधे।